तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे यान चैन ने एक न्यू टेक्निक सीखी थी और उसे पता चला था वही हीवन माइटी मास्टर है। तो इसी के साथ ही हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का ये एपिसोड। बट उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ ही यान चैन शांत हो जाता है और अचानक से चिल्लाते हुए खुश हो जाता है। उसको ऐसे खुशी से चिल्लाता देख जियान वहां आते हुए बोलता है, ब्रदर क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? जिसको देखकर यान चैन उसको गले लगा लेता है और बोलता है, जियान अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ ही यान चैन किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील ना करते हुए बोलता है, मेरी मार्शल सोल बहुत भयंकर है, इसने थोड़ी ही देर में यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख ली। इसी के साथ ही यान चैन जियान से ऊपर पहाड़ी पर चलने के लिए बोलता है, जिसको सुनकर जियान भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या पहाड़ी पर? जिसके साथ ही यान चैन फनी स्टाइल में चलते हुए बोलता है, हाँ यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई। सुबह होने से पहले हमें उसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। इनर असाइनमेंट आ रहा है, हमें जितना हो सके खुद को कल्टीवेट कर इम्प्रूव करना होगा। इसके बाद हमें माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ बैठकर यान चैन कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी के साथ ही इसके चारों तरफ फायर फ्लो करने लगती है, जिसको देखकर जियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है, मेरा भाई सच में बहुत अमेजिंग है। इसी के साथ ही हमें फायर हीवन मास्टर की झलक दिखाई जाती है, जो कि ये सब देखकर मन में बोल रही होती है, वह सोलर फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहा है। सच में हीवन मास्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही हमें दिखाए जाते हैं यान चैन को, जो कि अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और उसके चारों तरफ सोलर फ्लेम फ्लो कर रही होती है। ये देखकर जियान हैरान होते हुए मन में सोच रहा होता है, यान चैन ने सिर्फ एक ही दिन में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया और बॉडी रिफाइनमेंट के सेकंड लेवल को अचीव कर लिया, जिसके लिए मुझे पूरा 1 महीना लगा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्दी मेरा बराबर पहुंच जाएगा। इसी के साथ ही जियान भी अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहां जियान अपनी आंखें खोलता है, तभी उसको किसी तरीके की स्मेल आती है, जिसको सूंघने के साथ ही वो बोलता है, ये कैसी स्मेल है, ये कहाँ से आ रही है? इसी के साथ ही उसकी नज़र यान चैन पर जाती है, जो कि पूरी तरह मिट्टी में लिपटा होता है, जिसको देखकर जियान भागकर यान चैन के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ ब्रदर, तुम ठीक तो हो ना? इसी के साथ ही यान चैन उस मिट्टी से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, जिसको देखकर जियान चौंकते हुए बोलता है, तुम बॉडी रिफाइनमेंट के 30वें लेवल पर पहुंच गए, ये कैसे पॉसिबल है? इसी के साथ ही जियान मन में सोचने लगता है, बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल में बॉडी रिफाइन होती है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे इसको पाने में 3 महीने लगे थे, मगर मेरे ब्रदर ने इसको एक ही दिन में कर लिया, ये कितना अमेजिंग है। इसी के साथ ही यान चैन जियान का नाम लेकर बोलता है, जियान मुझे भूख लगी है, जिसको सुनकर जियान उसको रुककर उसका इंतजार करने के लिए बोलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ मिनटों बाद का सीन, जिसमें जियान एक बहुत बड़े भैंसे को उठाकर लाया होता है और यान चैन से बोल रहा होता है, ब्रदर ये भैंसा काफी होगा तुम्हारे खाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जियान उस भैंसे को पका रहा होता है और यान चैन मजे लेकर खा रहा होता है। इसके साथ ही वो सारा भैंसा चढ़ जाता है, आई मीन खा जाता है। इसके बाद जियान से बोलता है, जियान मुझे अभी भी भूख लगी है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसको देखकर जियान पूछता है, ब्रदर क्या हुआ? शायद ये तुम्हारी मार्शल सोल है जो कि भूखी है, इसलिए तुम्हें इतना सब खा लेने के बाद भी भूख लगी है। जिसको सुनकर यान चैन बोलता है, क्या मेरी मार्शल सोल? इसी के साथ ही यान चैन की मार्शल सोल खुद ब खुद बाहर अपेयर होती है और आसपास एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आसपास के सारे पेड़ों को यान चैन की मार्शल सोल ने खा लिया होता है और आसपास का सारा इलाका खाली कर दिया होता है। इसी के साथ ही यान चैन बोलता है, अब मुझे भूख नहीं लग रही। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जो कि एक पत्थर के पीछे छिपा होता है और यान चैन से बोल रहा होता है, भाई तुम ठीक तो हो ना? और मन ही मन में सोच रहा होता है, अगर मैं वक्त रहते वहां से भागकर इस पत्थर के पीछे ना छिपा होता तो अब तक मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो गई होती। उसकी बात सुनकर यान चैन बोलता है, मैं ठीक हूँ, ऐसा लगता है मेरी बॉडी पावर से भर गई है। उसकी बात सुनकर जियान खुश होते हुए बोलता है, ये तो कमाल हो गया, तुमने सिर्फ एक ही दिन के अंदर 2 लेवल को अचीव कर लिया। अब तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को आजमा कर देखना चाहिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई। जिसकी बात सुनकर यान चैन ओके बोलकर एक पेड़ के सामने आ जाता है और अपने मुक्के से टाइगर स्विलिंग नाम का एक अटैक उस पेड़ पर करता है। इसके साथ ही हम देख पाते हैं उस पेड़ में एक बहुत बड़ा होल हो गया होता है, जिसको देखकर जियान भी हैरान होते हुए बोलता है, यह अटैक एक फायर एलिमेंट का अटैक था, ये कितना अमेजिंग है। इसी के साथ ही यान चैन बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। इसी के साथ ही उसका स्पिरिचुअल कोर, जो कि एक फायर एलिमेंट के साथ फ्लो कर रहा होता है, जिसको देखकर यान चैन भी हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे लगता है ये सोलर फ्लेम के साथ मैं हर तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाकर एडवांटेज ले सकता हूँ। इसी के साथ ही जियान बोलता है, अंधेरा होने लगा है, क्या हमें वापस चलना चाहिए? जिसकी बात सुनकर यान चैन बोलता है, नहीं, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, हमें कोई गुफा ढूंढनी चाहिए ताकि हम कल फिर से अपनी कल्टीवेशन कर सके। इसके बाद वो दोनों गुफा ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक यान चैन को कुछ सुनाई देता है, जिसको सुनकर यान चैन
रुक जाता है। उसको ऐसा करता देख यान चैन पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए। तभी यान चैन गाड़ियों से झांकता है तो सामने का नजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी ऐसी हालत देख जियान और हम व्यूवर्स भी देखते हैं कि वहाँ एक लड़की होती है जो कि नहा रही होती है। तो ये सीन देखकर हमारे कुछ ठरकी व्यूवर्स की आंखों में भी चमक आ गई होगी। पर भाई इसमें कुछ नहीं दिखाया गया और सही है, कुछ नहीं दिखाया गया, वरना एडिटिंग करके मुझे हाइड करना पड़ता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसको ऐसा देखकर जियान पूछता है, अबे क्या हो गया तुझे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है। इसी के साथ ही जियान भी उधर देखता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो चिल्लाने लगता है ये। इसी के साथ ही यान चैन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चिल्लाने से रोककर चुप रहने का इशारा करता है। उन दोनों की ठरकपंती वाली हरकतों की वजह से उस लड़के को भी पता चल जाता है कि कोई ठरकी उसे देख रहा है और वो बोलती है कौन है वहाँ, बट वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। इसके बाद हम झाड़ियों के पीछे का सीन देखते हैं जहाँ यान चैन और जियान डरे सहमे में चुपचाप बैठे होते हैं। इसके बाद यान चैन झाड़ी से झांक कर देखता है तो तब तक वो लड़की कपड़े पहन चुकी होती है और बोल रही होती है, वहाँ कौन ठरकी है, जल्दी बाहर आओ। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर उन दोनों की फटकर हाथ में आ जाती है। इसी के साथ ही भालू की रोड सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो लड़की बोलती है, यह बात तो एक गुस्सैल भालू की है। और इतना बोलकर वो लड़की उसी की तरफ भाग कर चली जाती है। इसके बाद जियान यान चैन से बोलता है, ओ भाई जल्दी चल, अपनी ठरक को संभालो, यहाँ से भाग ले, वरना गुस्सैल भालू हम दोनों की वाट लगा देगा। जिसको सुनकर यान चैन बोलता है, अबे चलना, हम भी चलते हैं, मैंने आज तक गुस्सैल भालू नहीं देखा। यान चैन की बात सुनकर जियान की फट जाती है और वो बोलता है, अबे भाई क्या बोल रहा है तू, मरवाएगा क्या। अबे ये भालू की आवाज से लग रहा है ये अडल्ट एज में है, कम से कम बॉडी रिफाइनमेंट के 8वें लेवल पर होगा, हम दोनों की औकात से बाहर है, चल जल्दी भाग चलते हैं। बट यान चैन नहीं मानता और बोलता है, अबे डर मत, वो लड़की भी भालू की तरफ गई है। और इसी के साथ ही वो उस तरफ भागने लगता है। जिसको ऐसा करता देख जियान उसे रोकने की कोशिश करता है बट लेकिन वो रोक नहीं पाता। इसके बाद हमें उस भालू का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है और साथ ही में काफी घायल हालत में भी होता है और लगातार उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है, पर वो लड़की बार बार उसके अटैक को डोज कर रही होती है। जिसको देखकर यान चैन हैरान होकर उस लड़की का नाम लेकर बोलता है, अबे ये तो कियान लिस की है जिसको नहाते हुए हम देख रहे थे। और जियान से बोलता है, अबे चल उसकी मदद करते हैं, बट जियान की फटी पड़ी होती है, इसलिए वो बोलता है, अबे ध्यान से देखिए भालू अडल्ट एज में नहीं है, ये सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें लेवल पर है और घायल भी है, ये लड़की उसको अकेले ही संभाल सकती है। उसकी बात सुनकर यान चैन भी हाँक में सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की उस भालू पर लगातार अटैक किए जा रही होती है, जिससे वो भालू बहुत ज्यादा घायल होकर मरने की हालत में हो जाता है। इसके साथ ही वो एक जोरदार रोड करता है और धड़ाम से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद उस लड़की को भी पता चल जाता है कि उसके अलावा कोई लोग भी यहाँ मौजूद है, इसीलिए वो बोलती है, चलो बे बाहर आ जाओ। जिसको सुनकर उन दोनों के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिसके साथ ही यान चैन उस लड़की का नाम लेकर बोलता है, हाई लिक्स, क्या कॉन्सिडेंस है जो हम यहाँ मिल गए। जिसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या तुम वही छपरी लूजर ठरकी यान चैन हो। जिसको सुनकर यान चैन भी अपनी हो रही इंसल्ट को बचाते हुए जबरदस्ती हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था, मैं तुम्हें अभी भी याद हूँगा। जिसकी बात सुनकर वो लड़की गुस्सा होते हुए बोलते, बे ठरकी, अपनी फालतू की बकवास बंद कर पहले ये बताओ, क्या झील के किनारे तुम ही दोनों थे। जिसको सुनकर यान चैन अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोलता है, झील के किनारे, क्या झील का किनारा, अभी अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने शोर सुना तो हम देखने आ गए, हमने देखा तुम कितनी ब्रेव हो, तुम सच में अमेजिंग हो। ऐसे ही उस लड़की की तारीफ करने लगता है। जिसको सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या सच में। जिसको सुनकर यान चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारा फॉलोवर बन गया। जिसको सुनकर वो लड़की गुस्से से बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जिसको सुनकर यान चैन की दोबारा से फटकर हाथ में आ जाती है और वो सक पकाकर बोलता है, क्या फ्लर्ट। इसी के साथ ही वो लड़की भालू की डेड बॉडी के पास जाकर उसको देखने लगती है। ये देखकर यान चैन को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद लड़की बोलती है, यान चैन, अगर मुझे पता चला तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना बोलकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। जिसको जाता देख यान चैन जियान से बोलता है, फ्लर्ट, अबे क्या बोल कर गई है, फ्लर्ट से इसका क्या मतलब था। जिसको सुनकर जियान बोलता है, क्या तुम भूल गए, अब से 3 साल पहले जब हम अकेडमी में आए थे तब ये 12 साल की थी और तुम 13 साल के थे, तब भी तुम ठरकी थे और तुमने इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। जिसको सुनकर यान चैन बोलता है, हाँ मैंने किया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अब तक इस बात को याद रखेगी। इसी के साथ ही जियान भी यान चैन को टीज करते हुए बोलता है, पर तुम्हारी चॉइस अच्छी है, वह बहुत खूबसूरत है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे फादर भी खुश होंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर आधे महीने आगे आ जाता है, जहाँ बाकी लोग किसी शख्स को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये शख्स यान चैन और जियान होते हैं। तो भाई फाइनली हमारे ठरकी हीरो जंगल से लौट कर आ चुके हैं, जहाँ यान चैन काफी थका हुआ चलते हुए बोल रहा होता है, स्वर्ग बहुत साफ, एकदम सही है, सिवाय इसके कि इसने मेरे कपड़े जलाकर मुझे नंगू पंगू बना दिया।
अब आप लोग ये सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ जियान चैन एक कल्टीवेशन की टेक्निक की बात कर रहा है जिसका नाम स्वर्गबोध शास्त्र है। उसकी बात सुनकर जियान बोलता है, अबे कंप्लेनिंग करता रहेगा क्या, अबे ये तो देख तुझे कितना जल्दी इस कल्टीवेशन ने बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें लेवल पर पहुंचा दिया। जिसको सुनकर यान चैन दांत फाड़ते हुए बोलता है, हाँ सही कहा, वैसे भी मैं तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो बोलता है, चल भाई जल्दी चल, इनर असाइनमेंट के रूल्स के बारे में अनाउंसमेंट होने वाला है। और गाइस इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर हो जाता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मेरा जो वीडियो है काफ़ी लेट आता है। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ, जिससे इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम भी लग जाता है, लाइक एडिटिंग करने में एंड फ्रेम्स वगैरह सेट करने में एंड थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट, कैप्शन वगैरह, सबटाइटल्स वगैरह। तो गाइस थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कमेंट कर दीजिए, अगर आपको ये मांगा पसंद आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और बाकी अगर आपको और कोई मांगा देखनी है तो मैंने ट्रायल के तौर पर काफ़ी मांगा डाल दी है, तो आप उन्हें देख लीजिए, पहले वॉच कर लीजिए। उसी के साथ ही मैं अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस मांगा को कंटिन्यू कर दूँगा। तो गाइस मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।